हनुमान के मार याद करते हुए और उसके साथ क्या क्या हुआ, ये सब याद करके अगासुरा गुस्से में जल रहा था। तपस्या करके महादेव से और शक्तियां लेने का सोचा अगासुरा। अगासुरा के तपस्या से आग पैदा होके हर लोक में गया। वो अग्नि कैलाश तक पहुंचा। महादेव, ये आग क्या है? अगासुरा के तपस्या से ये अग्नि पैदा हुई। ये सारे लोकों को पार करके कैलाश तक पहुंच गया है। महादेव, इसका मतलब अब अगासुरा के ख्वाहिशें पूरा करेंगे? बिना कुछ कहे महादेव वहां से गायब हो गए और अगासुरा के पास प्रकट हुए। अगासुरा, अब तुम्हारी तपस्या बंद कर दो। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, बताओ। इच्छाधारी नाग के रूप से अगासुरा इंसान के रूप में बदला। महादेव, इस भूलोक में कोई भी शक्ति मुझे हराना नहीं चाहिए। लेकिन कहने से पहले ही महादेव तथास्तु बोल के वहां से अंतर्धान हो गए। नहीं, ये क्या हो गया? भूलोक के नीचे, भूलोक के ऊपर, हर लोक में मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाओ। ये कहने से पहले ही उन्होंने तथास्तु कह दिया। तो क्या हुआ? भूलोक में अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। महादेव, आप अपने दुष्ट भक्त को सही तरह के वरदान दिए। अब आगे अगर कुछ गलत हुआ तो भगवान श्री कृष्ण देख लेंगे। हनुमान, अगासुरा तपस्या करके महादेव से इस भूलोक में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने का ख्वाहिश पूरा किया। तुम जाके उसके दोस्त जो बुरी शक्तियां हैं उन्हें अपने गुप्त ज़मीन के नीचे जो पानी है वहाँ छुपा दो। उसे अकेला बनाओ। हनुमान तेजी से उन बुरी शक्तियों के पास जाके, मैंने कुछ नहीं किया ना, तो हमारे पास क्यों आए? तुम कुछ करने से पहले ही मैं तुम्हें एक जगह छुपाना चाहता हूँ। चलो चलते हैं। हम नहीं आएंगे। तुम्हारे कहने पर हम क्यों आए? हनुमान उन्हें लात मारते हुए सबको जमीन के नीचे के पानी में लेके जाके उन्हें बंदी बनाया। अब तुम्हारे लिए कौन आता है, मैं भी देखता हूँ। हमारे लिए हमारा अगासुरा आएगा और हमें छुड़वाएगा। वो महादेव से भूलोक में सबसे ज़्यादा ताकतवर होने का वरदान लिया और पूरे भूलोक पर आक्रमण करना चाहता था। ये कहने के लिए वो अपने दोस्तों के पास गया, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिले। एकदम से अगासुर आग का गोला बन गया। उसकी शक्ति से उसने पता कर लिया था कि वो लोग कहाँ थे और तेजी से वहाँ जाने लगा। बहुत जल्दी ही वहाँ पहुँच गया था। हो हनुमान, तुम ही हो जिसने मेरे लोगों को लाया है। तुम्हें शायद पता नहीं है, अब भूलोक में मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। पीछे से भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। अगासुर, तुमने शायद ठीक से नहीं देखा। तुम अभी भूलोक में नहीं हो, तुम पाताल लोक के पानी में हो। अगासुरा के साथ जो धोखा हुआ वो उसे समझ गया था और वो वहाँ से भागने की कोशिश किया। भगवान श्री कृष्ण और हनुमान ने उन्हें बहुत मारा।
इनके मार के कारण उसके जो शक्तियाँ थी वो सब चली गई। उसके साथ महादेव ने जो वरदान दिया वो भी चला गया। हमेशा ऐसा ही होता है, तुम लोग धोखे से जीतते हो। हमारी प्रजा की रखवाली ही हमें पसंद है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और तुम जैसे बुरी शक्ति को कैसा भी हरा सकते हैं।